हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन का कर्मा क्या है आपको हर्ट करने के बाद, वो क्या चीज़ फेस कर रहे हैं आपको हर्ट करने के बाद। यहाँ पे दो डेक हैं। डेक नंबर 1 है गिल्डाइट टैरो एंड क्रिस्टल विजन टैरो। ये नंबर 2 है, 1 और 2 है। प्लीज़ पॉज कर लें, देख लें जो चीज़ आपको लगे कि आपके लिए है कोई वर्डिंग कुछ, तो आप उसको अपने पास मतलब पॉज करके उसको सेलेक्ट कर लें। तो चलते हैं डेक नंबर 1 की तरफ। वेलकम डेक नंबर 1। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो नहीं लीजिएगा। हर रीडिंग आपके लिए नहीं है। मैं थोड़ी सी सेटिंग भी कर लूँ साथ साथ यहाँ पे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कार्ड्स यहाँ पे डिस्ट्रॉय। चलें चलते हैं, देखते हैं कि उनका कर्मा आपको लेके क्या है। सबसे पहले आया है पेज ऑफ वंस, एरीज लियो सैज। उसके बाद आया है 4 ऑफ कप की एनर्जी आई है यहाँ पे, कैंसर की एनर्जी आई है। उसके बाद आया है 8 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे विर्गो की एनर्जी आई है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, आपके पर्सन आपके जाने का गम आज तक नहीं भूले हैं। हो सकता है कि वो आपको नहीं बताते हों, लेकिन वो नहीं भूले हैं। आप उस पर्सन की यादों में हैं, सोचों में हैं, क्योंकि पेज ऑफ वंस जो है ना, ये एक थॉट का कार्ड है, एक्शन लेने का कार्ड है। और आपके पर्सन का जो कर्मा है वो ये है कि उनकी थॉट्स में है कि उन्हें आपकी तरफ आना है, आपकी तरफ बढ़ना है, आपके रिश्ते में वर्क करना है। लेकिन सम रीज़न अगर वो काम नहीं कर पा रहे हैं या आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी वजह से, उनकी कमियों की वजह से आप उनसे दूर हो चुके हैं। उनका कर्मा ये है कि वो आपको मिस करते हैं, आपको आइडलाइज करते हैं, क्योंकि जब से आप दूर गए हैं आपको वो सोचते हैं। कहते हैं ना, एक आह निकलती है, एक ग्रैस्पिंग टाइप की नहीं होती कि उफ मैंने क्या कर दिया है। आपके पर्सन की वो फीलिंग है, वो आपको सोचते हैं, आपको कोई गिफ्ट भी देना चाहते हैं और ये भी सोचते हैं कि आप ऊपर वाले की तरफ से जो एक पैगाम या एक अच्छा मैसेज या एक अच्छा मैसेंजर बन के उनकी लाइफ में आए थे, उन्होंने कहीं ना कहीं उस चीज़ को खो दिया है, उस पर्सन को अपनी लाइफ से निकाल दिया है। आपको वो मास्टरपीस समझते हैं। उन्हें लगता है कि लाइफ से आपके जाने के बाद उनकी ज़िंदगी की जो खुशियाँ थीं, रौनकें थीं, वो सब कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुकी हैं, कहीं ना कहीं वो मांद पड़ गई हैं या डिम हो गई हैं। 8 ऑफ पेंटिकल, ये एक परफेक्टिंग कहते हैं ना, चीज़ को सही करने के लिए या परफेक्ट करने के लिए उनकी सोच है। वो मेहनत करना चाहते हैं, वो प्यार से इस चीज़ को सॉल्व करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी फीलिंग को अंडरस्टैंड नहीं किया, कहीं ना कहीं वो समझ ही नहीं पाए या समझ ही नहीं पाए कि उन्हें आपके साथ क्या और इस रिश्ते को कैसे लेके चलना था। आपको हर्ट करने के बाद अगर मैं देखूं, उनकी जहन में आप हैं, उनकी सोचों में आप हैं, उनकी हर चीज़ में आप हैं। लेकिन वो, उनका कर्मा ये है कि वो आपको सोच रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है क्या करें। अब वो चाहते हैं हर चीज़ को परफेक्ट करना, हर चीज़ को सही से लेके चलना, हर चीज़ को कहते हैं ना कि बिल्कुल ऐसे लेके चलना जिससे उनकी लाइफ में आप दोबारा आ जाएं। सन का कार्ड आया है, एरीज लियो सैज, और फिर 7 ऑफ पेंटिकल। वाओ, ज़बरदस्त, एक के बाद एक बड़े अच्छे कार्ड आए हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, सन का कार्ड जो है ये एक हैप्पीनेस का कार्ड है, जॉय का कार्ड है, सक्सेसफुल होने का कार्ड है, और मच बेटर डिसीजन या मच बेटर जो कहते हैं ना कि लाइफ में सही मिच्योर डिसीजन लेने का कार्ड है। आपके पर्सन ने जो भी पास्ट में आपको लेके फैसले किए, वो गलत फैसले किए, उन्हें मालूम है कि उन्होंने आपको नहीं समझा। और यहाँ पे मुझे जो एनर्जी आ रही है, एक कहते हैं ना टेंडर की एनर्जी आ रही है, कि जिस तरीके से आपका दिल उनको लेके एक बहुत नाजुक वे में रहा या बहुत प्यार से रहा,
आपने हर चीज़ को सही वे में करने के लिए आपने बहुत कुछ किया। आपने अपनी दिल को कहते हैं ना बड़ा सॉफ्ट रखा इस पर्सन के टूवर्ड्स, और उस पर्सन ने बहुत सख्ती दिखाई, बहुत एरोगेंट था वो पर्सन। लेकिन अब उसको पता है कि उसने जो कुछ किया है वो गलत किया है, और कहीं ना कहीं वो उस बात का कर्मा भुगत रहे हैं। जिस तरीके से, बुरे तरीके से उन्होंने आपके दिल को तोड़ा, अब वो उस चीज़ को फील कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल जो है ना, ये रिटर्न होने का कार्ड है। मेहनत यानी आप अगर देखिए ये बास्केट पकड़िए, जैसे इसने पेड़ लगाया है, अब वो टाइम है जब पेड़ से कहते हैं ना फ्रूट्स निकालने का होता है। इसी तरह पूरे पेंटिकल्स ग्रो हो गए हैं, या पूरी जो उनकी फीलिंग्स थी वो इम्प्रूव हो गई हैं, या प्रोसेस हो गया है, जिसकी वजह से वो अपनी फीलिंग्स को समझने लगे या समझने लगी हैं। तो उन्हें लगता है कि अब ये वक्त आ गया है कि मैं कुछ ना कुछ स्टेप लूँ, क्योंकि मैं जिस हिसाब से मेहनत कर रहा हूँ या मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ उसके अंदर अब फल मिलने का टाइम हो गया। और आपके पर्सन चाहते हैं कि उन्हें अब आगे बढ़ के इनिशिएट लेना चाहिए, और हर चीज़ को सही वे में करना चाहिए। या उनका कर्मा ये है कि अब वो अपनी गलती को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और उन्हें लगता है हर चीज़ सही करनी चाहिए। जब कोई बंदा ये सोचे कि हर चीज़ सही करनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो अंडरस्टैंड कर चुके हैं आपके रिश्ते को और आपकी इम्पोर्टेंसी को उनकी लाइफ में। मैं 3 कार्ड निकालूंगी, लास्ट कार्ड निकालूंगी। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है यहाँ पे, लिब्रा की एनर्जी आई है, फिर उसके बाद आई है नाइट ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। लास्ट कार्ड है हैंगमैन की एनर्जी आई है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपके 2 कार्ड ऐसे आए हैं जिसमें उन्होंने अपने आप को रोका हुआ। अगर आप लास्ट कार्ड देखें, 2 ऑफ कप आया हुआ है, और उसके बाद आया पेज ऑफ सोर्ड्स। 2 ऑफ कप्स जो है कैंसर की एनर्जी आई है, पेज ऑफ सोर्ड्स एयर की एनर्जी आई है, कैंसर, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, और फिर आया है पेज ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मैंने 6 कार्ड निकाल लिए 3 कार्ड की जगह। आपके जो पर्सन है, अगर मैं यहाँ देखूँ, आपके पर्सन जो है उनकी लाइफ में कोई चीज़ ऐसी है जो उनको एक्शन लेने नहीं दे रही। हमने जो 3 कार्ड शुरू में निकाले थे, ये स्प्रेड निकाला था। अगर आप देखिए, इधर भी रुकने का साइन है, इधर भी रुकने का या स्टक होने का, और बीच में एक्शन लेने का कार्ड है। मैं इनको हटाती हूँ। अगर आप देखिए इन 3 कार्ड को, कि वो यहाँ पे अपने आप को डिटैच करना चाह रहे हैं, यहाँ अटके हुए हैं, लेकिन हाथ में कप है, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको 2 ऑफ कप की ऑफ़र देना चाहते हैं, आपकी तरफ राइट अवे एक्शन लेना चाहते हैं। उन्हें मालूम है कि उन्होंने बहुत इमेच्योर फैसला किया लाइफ में और आपको छोड़ दिया, या आपको कहते हैं ना डिसरिस्पेक्ट किया आपको, लेकिन अब आपका पर्सन उस चीज़ को समझता है। उसका कर्मा अगर मैं देखूं कि वो चाहते हैं कि आपको एज सून एज अपनी मोहब्बत का, अपने प्यार का इजहार कर सकें, आपकी तरफ बढ़ सकें। मुझे लगता है यहाँ पे बहुत अरसे से नो कम्युनिकेशन है, बहुत सारे इख्तिलाफ हैं या बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जिसको वो ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ बड़ी यंग एनर्जी है। आप लोग उनसे एज में बड़े हैं, अगर एज में बड़े नहीं हैं तो कहीं ना कहीं आप उनके मेंटल लेवल से बहुत हायर हैं, जिसको वो कहते हैं ना कि उसको बराबर करने के लिए, इक्वल करने के लिए उन्हें अपने आप को चेंज करना होगा। हालांकि यहाँ पे डेथ का कार्ड नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है कि वो अंडरस्टैंड करते हैं कि आपके और उनके दिमाग में डिफरेंसेस हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं अपने आप को सही करें, लेकिन अभी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। और अगर मैं यहाँ देखूँ, वो आपको अपने प्यार के बदले प्यार देना चाहते हैं, और उनका कर्मा यही है कि वो आपको वो प्यार नहीं दे पा रहे हैं जो उन्हें मालूम है आपको देना चाहिए। तो ये थी डेक नंबर 1 की रीडिंग। अब हम चलेंगे डेक नंबर 2 की तरफ। वेलकम डेक नंबर 2, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। ओह वाह, जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो नहीं लीजिएगा। हर रीडिंग आपके लिए नहीं है।
सबसे पहले आया है नाइट ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओह वाह, क्वीन ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज, एम्प्रेस। ओह वाह एम्प्रेस का कार्ड है, टॉरस की एनर्जी है। उनका कर्मा ये है कि वो आपको बहुत रिस्पेक्ट देने लगे हैं या देने लगी हैं। मुझे नहीं पता आप लोगों ने ऐसा क्या किया है, कुछ ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में, कुछ आपने ऐसी चेंजेस किए हैं या फैसले लिए हैं या इनको छोड़ के आप आगे बढ़े हैं। आपका पर्सन आपको बहुत रिस्पेक्ट देने लगा है। उन्हें लगता है आप वो ज़ख्मी शेरनी हैं जो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, ये एनर्जी है, आप वो ज़ख्मी शेरनी हैं कि अगर आपकी तरफ कोई बढ़ेगा ना, अब जो लॉयल पर्सन नहीं होगा आप उसको कहते हैं ना अटैक कर देंगी या झाड़ देंगी या कहते हैं ना कि एकदम उसे किक बैक कर देंगे। आप लोग जो है ना, आप ना एक बहुत घायल शेर बन चुके हैं या शेरनी बन चुके हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यही सुनाई दे रहा है, मुझे वही एनर्जी आ रही है। आपके पर्सन को लगता है कि आप अब उस ऑरा से निकल चुके हैं जहाँ पे आप लवी डबी या हर आदमी पे ट्रस्ट कर लेती थी या कर लेते थे। अब आप लोग जो है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत फेमिनिन एनर्जी है, बहुत स्ट्रांग है। मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारी फीमेल्स ने ये डेक लिया हो, लेकिन अगर मेल ने भी लिया है तो आप लोग उस ऑरा से निकल चुके हैं जहाँ पे आपको लोगों पे ट्रस्ट, लोगों की चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप लोग अपने लिए जी रहे हैं, अपने फैसलों के साथ जी रहे हैं। और आपका पर्सन देख रहा है, उसका कर्मा ये है कि वो आपको जो आपने जो भी चेंजेस किए हैं, आपका पर्सन उसको एडमायर करता है, आपकी रिस्पेक्ट करने लगे हैं कि आप किस तरीके से फोकस हैं अपने काम में, अपनी लाइफ में, अपनी चीज़ों में। क्योंकि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये पर्सन वापस आए या ना आए या कोई भी पर्सन आए, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में आगे हैं। और मुझे लगता है कि शायद आप लोगों की लाइफ में कोई और पर्सन ऑलरेडी आ चुका है या कमिटमेंट हो चुका है। अगर नहीं भी है तो आपके पर्सन के लिए सबसे बड़ी जेलसी की बात यह है कि उसको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई आ गया है जिसको वो बहुत जेलसी फील करता है। जी देख लीजिए, चैरियट, कैंसर, उसे लगता है आप मूव ऑन हो चुके हैं। उसका कर्मा ये है कि वो सिर्फ अफसोस कर रहा है बैठ के, सिर्फ अफसोस। उसे लगता है कि आपने उसको वो ज़िंदगी का सबक दिया है जो कोई नहीं दे सकता। आपने शायद शुरू में बहुत कोशिश की, उसके बाद आपने जब से इस पर्सन को पीछे धकेला है ना, आपने वापस मुड़ के नहीं देखा। और आपके पर्सन को इस बात का दुख है कि काश मैंने सही फैसला किया होता। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है यहाँ पे, टॉरस की एनर्जी आई है। आपके पर्सन आपको इस वक्त देख रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, अपने फाइनेंस पे, अपनी लाइफ पे। मुझे लगता है कि आप लोगों ने रिसेंटली या तो अपना वेट बहुत कम किया है या आप लोग पहले बहुत थिन थे, आपने वेट गेन किया है। आपने कुछ ना कुछ किया है, या एक्सरसाइजेज शुरू की, अपने पे कोई वर्क किया है जो चीज़ उस पर्सन को समझ नहीं आ रही है। क्योंकि ये आपका आउट ऑफ द नॉर्म काइंड ऑफ थिंग है। क्योंकि यूजुअली यू आर वेरी सीधा साधे पीपल, वेरी इनोसेंट। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप सीधे साधे नहीं रहे, मतलब अब आप जो है ना लोगों के आँखों में आंखें डाल के जवाब देने वाले लोग बन गए। आप लोग जो है स्ट्रांग बन गए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। और ये चीज़ उस पर्सन को समझ नहीं आ रही है। अगर समझ आ रही है तो जेलसी है। उसका कर्मा ये है कि वो अब उन चीज़ों को फील कर रहा है कि उसने आपको बहुत स्ट्रांग हर्ट कर दिया है। यानी उसको ये फीलिंग है कि उसने आपको बहुत स्ट्रांगली हर्ट किया। लेकिन आप, वो होता है ना कि स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को आप दबाते रहें, जैसे उसे छोड़ें वो बहुत ऊपर जाता है। आपको इस पर्सन ने इतना हर्ट किया कि आप दबते रहे, लेकिन जब आप उस पर्सन के चुंगल से निकले हैं, आप इतने ऊपर गए हैं कि वो पर्सन ये चीज़ तसव्वुर नहीं कर सकता था, ये कर सकती थी। और अब आपकी कामयाबी, मुझे नहीं पता, मे बी यू पुट ऑन समथिंग ऑन सोशल मीडिया रिसेंटली, और मे बी समवन गिव them some kind of information, तो वो ये समझ रहे हैं कि you are going very fast to your goals. 10 of swords,
जेमिनाई, टावर, कैंसर, एरीज, लियो, सच। आपकी जो पर्सन है, सबसे पहले आपकी जो पर्सन है, मैं आपको एक बात बता दूं, आपने जब से उन्हें अपनी लाइफ से अलग किया या उस पर्सन ने आपको अपनी लाइफ से अलग किया है, वो इस वक्त पीस में नहीं है। वो कहीं ना कहीं बहुत हर्ट है, वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें फील कर रहा है और आपके जाने के बाद उसे अपने आप पे गुस्सा है। ये उसका कर्मा है। उसे अपने आप पे गुस्सा है कि उसने इस रिश्ते को क्यों नहीं अंडरस्टैंड किया, क्यों नहीं समझा। आपका पर्सन जो है इस टाइम कोई भी फैसला लेने के काबिल नहीं है, क्योंकि उसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है कि वो जब भी आपके बारे में सोचता है तो वो ये सोचता है कि अगर मैंने उस टाइम राइट डिसीजन लिया होता और ये टावर मूवमेंट नहीं आया होता तो आज हम दोनों साथ होते, मेरी लाइफ डिफरेंट होती। क्योंकि शायद आप एक ऐसा व्यक्ति थे उनकी लाइफ में जो फैमिली बनाने वाले, घर बनाने वाले लोग थे, सेक्रीफाइस करने वाले लोग थे, और आपने बहुत कोशिश की इस पर्सन को सही करने की, जो वो नहीं समझ पाया। अब उसे लगता है कि उसने वाकई बहुत कुछ गलत किया। मैंने ये लास्ट कार्ड निकाला है, 8 ऑफ पेंटिकल का आया है। विर्गो की एनर्जी आई है। आपका पर्सन इस वक्त अगर मैं देखूं, वो इस वक्त सिर्फ उसकी जेलसी ये है कि आप अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं, आप लोग आगे बढ़ चुके हैं, आप किसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, यू डोंट केयर अबाउट एनीवन। आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है, कौन किस जगह पे रह रहा है, किसको क्या चीज़ चाहिए, क्योंकि आप बहुत हैप्पी हैं। और आप जो हैं अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ को अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक आप खुद इस चीज़ से सेटिस्फाई ना हो जाएं कि ये पर्सन मेरे साथ लॉयल है या नहीं, या ये व्यक्ति मेरे साथ लॉयल है या नहीं। तो ये चीज़ उसको बहुत जेलसी देती है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।